राजनीतिक आकाओं के हिसाब से ये नहीं कहा की तरह बोल रहे हैं। राजनीतिक आकाओं वर्ड नहीं है, प्लीज। वही तो 2013 में वही तो कहा गया था, बहुत ज्यादा खींच रहे हो 2013 में वही तो, वो याद दिलाने का मतलब वही चीज हो रही है। हमारे ऊपर थोड़ी आरोप आ गया फिर, और किस पर आ गया? नहीं प्लीज देखो, उसी ने मैं पैरा पढ़ रहा हूँ। अरे भाई आप ही के सहयोगी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ उसी पैरे को मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। उसी पैरे को जानबूझ के इसीलिए पढ़ा। हाँ। देखिए ज्यादा मत उसको खींचिए मामले को, वो कांग्रेस की सरकार के लिए कहा था, उसका संदर्भ है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सीएम तो रहोगे भाई साहब, लेकिन आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, आप फाइलें मेन लाइन ऑपरेटिव लाइन में क्यों ये ना मानूं, इट इज इंपेरेटिव, ये बहुत जरूरी है दैट द सीबीआई डिस्पेल्स द नोशन कि सीबीआई जो ये धारणा बनी हुई है ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरेट, इसे खत्म करे। तो कि अभी भी आप केज पैरेट बने हुए हैं। इट्स ए कॉमन ऑब्जर्वेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ए कॉमन ऑब्जर्वेशन। हमारे इस केस में सरकार के खिलाफ कुछ कहा है क्या? ये कहा कि ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एफआईआर के 22 महीने बाद आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। अंग्रेजी का यही खूबसूरती है, दोनों तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ईडी के जमानत मिल जाती है तो आप सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करा देते हैं। इस फैसले में एक बात और देखिए, मतलब ये संयोग है, प्रयोग है। कितनी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल जो सबसे बड़ी घटना हुई राजनीतिक देश में वो थी केजरीवाल की बेल, और इस पे जबरदस्त तरीके से चारों तरफ डिस्कशन चालू हो गए। इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे राजनीति में, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें, तो तरह तरह के तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो इन सबके बावजूद ये जो बेल मिला है, तो इससे एक सबसे बड़ा चीज जो है वो इस पे चोट पहुंचा है कि मोदी जी जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना, और जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको जेल में डालूंगा। तो ये बात जो है ये इस पे सवाल उठ ही गया है और उठते आ रहा है। तो अब जैसे कि जो शराब घोटाला था और ये जो ईडी सीबीआई के केस में बड़े नेताओं को बंद किया था मोदी जी ने, तो सबको बेल मिल गया है। खास करके जो ईडी के केस में जब बेल मिलता है पीएमएलए केस में, तो वो एकदम साफ साफ ये कहता है कि वो बेल मिल गया है, मतलब कि उसमें भ्रष्टाचार वो साबित हो ही नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि जो पीएमएलए केस है तो उसमें जो मनी ट्रेल होती है वो पूरा एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि पैसा कहाँ से किसने दिया, कहाँ से आया, कहाँ गया। तो ये एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तभी उसके बाद में फिर केस आगे बढ़ेगा, मतलब कि ट्रायल में पूरा ये चालू हो जाए। लेकिन उसके पहले इसीलिए बेल नहीं मिलेगी। अब बेल तो मिल रही है, तो भले ही मतलब कि आपको आधे अधूरे चीजें मिल रही हैं कि कुछ पैसा कहीं से आया, कुछ पैसा कहीं गया, है, ये सब चीजें, कुछ बयान, लेकिन पूरा जो लिंक है वो नहीं मिला। और जनरली कोई भी केस होता है तो उसमें जब पूरा तार जब जुड़ जाते हैं तब जाके जो कोर्ट है वो फैसला कर पाता है कि क्या सही था, क्या गलत था, किसने जुर्म किया और उसके हिसाब से क्या सजा होना चाहिए। तो ये जो जनरल केस होते हैं, ये जो पीएमएलए केस है तो इसमें तो बेल की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा मोदी जी ने कानून उसको बदल दिया था कि बेल आपको मिलेगा ही नहीं, आपको खुद ही जो है साबित करना पड़ेगा कि आपने जुर्म नहीं किया है। और जबकि हमारे देश का जो कानून है तो एकदम साफ कहता है कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता है आप अपराधी नहीं, है ना। पीएमएल केस में तो पहले ही आपको अपराधी बना दिया, आपको आप साबित करते रहो कि आप अपराधी नहीं, और इसीलिए जो है वो आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराधी हो आप, आपको बेल क्यों देंगे, ये चीज था। तो ट्रायल ही नहीं होता था। अब देखिए एक बहुत बड़ा एक जो कोर्ट होता है या जो केस चलते हैं, तो एक बहुत बड़ा बात होता है कि केस को खींचना। आम आदमी समझता है कि केस को जबरन खींचा जा रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ एकदम साफ दिखती है कि
2-2 साल तक जेल में बंद थे, जैसे कि सिसोदिया जेल में बंद थे, लेकिन उसको जो कोर्ट पूछता था पीएमएलए केस के, और को सुप्रीम कोर्ट पूछता था कि जो है सीबीआई हो या ईडी, जिसने भी केस किया है, जैसे ईडी ने केस किया हो, तो ईडी से पूछता था कि इसको बेल, मतलब क्योंकि बेल का जैसा एप्लीकेशन डाले हुए थे, तो बेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ईडी बोलता था नहीं, अभी हमारा जांच चालू है, थोड़ा दिन और लगेंगे। और जब तक मतलब कुछ भी आप जो है वो पूरा जो जो केस आप बनाते हो, तो केस अभी बनने में टाइम लग रहा है, 2 साल हो गए, ये क्या चक्कर है। तो इसीलिए धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ने सबको बेल दे दिया कि आप ठीक है जांच करते रहना, लेकिन जो बेल है, बेल सबको मिलना चाहिए। जबरन जेल में डाल के रखो, ये नहीं होना चाहिए कि उसका ऐसा कोई गुनाह नहीं है इतना खतरनाक कि वो उसने कुछ आपको सबूत ऐसे मिले हैं कि वो आदमी जो है वो समाज में जाके कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऐसा ये लोग का तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। तो केजरीवाल को भी कल बेल मिल गई। तो ये जो कानूनी जो चीज है, तो उसके हिसाब से तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है और होना भी चाहिए था। अब जो पॉलिटिकल ये क्या हो रहा है, तो बीजेपी जो है ये बहुत बुरी तरह गिर गई, क्योंकि मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके तो पूरा हवा निकल गया। ये जबरन जब पकड़ के जेल में डाले हुए लोगों को, नेताओं को, कि उनकी पार्टी तोड़ सके, उन लोग टूट जाए, और फिर मोदी जी जो है उनको सामने कोई दिखे ही नहीं, विपक्ष पूरा खत्म हो जाए। तो यही दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी और सीबीआई इसको पिंजरे का तोता बना दिया है जो सरकार ने, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है ना। सीधा आप देखते हैं कि जो एजेंसी जो है वैसे तो निष्पक्ष होनी चाहिए, सरकार से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दिखता है कि उनको जबरन उपयोग किया मोदी जी ने, उनको यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए पिंजरे का तोता बताया और बोला कि इनको बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये कांग्रेस के जमाने में जब ये जो कोयला घोटाला, 3G घोटाला चल रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि पिंजरे का तोता है, क्योंकि सरकार के हिसाब से काम कर रही है, एक टिप्पणी किया। बाद में भले ही फैसला आया कि कोई गांधी निकली ही नहीं और सब बरी हो गए, जितने भी लोगों पे आरोप लगे थे। यहाँ पर कुछ और मामला दिखता है कि मोदी जी जो साफ साफ दिखते हैं इंटेंशन कि यहाँ पर तो मतलब झूठ बोल के और फंसाया गया है, ऐसा दिखता है, और जनता भी ऐसी समझ रही है। तो अब तो मतलब कि पहले सिर्फ एक ही सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर तो तोता और मैना दोनों मिल गए हैं, ईडी और सीबीआई। तो मतलब पूरा का पूरा जो है इसमें मतलब सरकार के इशारे में काम कर रहे हैं, ये है ना। तो ये बहुत मतलब भाजपा के लिए बहुत शर्म की बात है, और अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि वो तो बेल वाला केजरीवाल है, और उसको तो बेल मिला है, तो वो तो कुछ साइन नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, एकदम मुख्यमंत्री। तो ऐसे मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो ये पहली बात तो ये है कि केजरीवाल ने अपना कोई डिपार्टमेंट रखा ही नहीं है, कोई भी विभाग नहीं रखा है, कोई भी मंत्री का पद नहीं रखा, तो उनको कहीं साइन करने की ऐसी भी जरूरत नहीं है। तो ये तो फैक्ट। और दूसरे ऑफिस, सीएम ऑफिस में मीटिंग जैसे होता है वही वो करते थे, और जो डायरेक्शन देते थे तो वो तो घर से कर सकते हैं, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। तो उनकी कार्य में कोई मतलब नुकसान कुछ नहीं है। और मेन चीज जो है वो बुलाने का है कि अब सीधे सीधे बोलेंगे कि मोदी जी देखिए, हमने तो कोई अपराध नहीं किया था, मोदी जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हम लोग को तोड़ने के लिए ये सब
जबरन का केस किए थे। और जनता सुनेगी, क्योंकि तो दिखता है साहब। तो भाजपा बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गई। अब इसके जो इम्प्लीकेशन अब क्या होंगे, तो चुनाव में जैसे कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अभी भी नहीं बना है। और इसपे मतलब क्या आगे ये होगा, तो इसीलिए जो डिबेट्स हो रहे हैं इसके केजरीवाल के बिल पर, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि वो अभी क्या बोलना है केजरीवाल के बिल के ऊपर में। तो अगर गठबंधन हो जाता तो फिर बोलते, या नहीं होता तब फिर साफ साफ बोलते। तो अंदर मतलब खाने कुछ बात चल रही, तो ये हो सकता है कि दोनों में कुछ बात बन जाए। तो वैसे में तो भाजपा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। भाजपा तो यही चाहेगी कि इनका गठबंधन ना हो, तो ऐसे में वोट कटवा का काम करे केजरीवाल की पार्टी हरियाणा चुनाव। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है इसका। अभी भी मतलब कि पत्ते नहीं खुले हैं कांग्रेस की तरफ से, खुलेंगे तो भी समझ में आएगी बात। तो ये जिस तरीके का देश में माहौल मोदी जी ने बनाकर रखा हुआ है, तो मोदी जी का इमेज तो डाउन होते ही जा रहा है और डाउन होते जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ गड़बड़ी किया है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है, देश के लिए काम नहीं किया है ना। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा डेंट एक और लगा मोदी जी। और उनकी जो इमेज है वो मतलब अब तो समझ ली करीब करीब खत्म हो गई, कि ये मोदी जी का जनता के बीच में परसेप्शन अब बन चुका है कि भ्रष्टाचारी मोदी जी, विपक्ष को खत्म करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं मोदी जी। और ये जो नेताओं को जेल भेजे थे, गलत भेजे थे। और देश के लिए जो मुद्दे हैं, तो वो मुद्दों पर मोदी जी काम नहीं करते हैं। तो जो बेरोजगारी, महंगाई और अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, और ऐसे भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, तो ये सब मोदी जी करवा रहे हैं। ये परसेप्शन बन रहा है जनता में। और मोदी समझ लिए कि अब करीब करीब खत्म ही है। अब उनका सरकार कितना दिन चल पाएगा वो भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और आगे जो है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं।